जय सिया राम। इस पटल पे सभी राम प्रेमी और विद्वान गण को मेरा राम राम, बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूनम मिश्रा जी हाजिर हैं। जी। ओम जी। तो नहीं नहीं उनका तो हो गया ना, पहला सोटा शी इज डन। अच्छा, धन्यवाद। मेरा जो पहला सोटा है बालकांड 120, दूसरा का है, दूसरा नंबर बी है। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। इसका भाव अर्थ में पहले पढ़ देता हूं आपको। हे पार्वती या हे भवानी, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। इस सोठे में कुछ शब्द हैं जो मेरा ध्यान को खींचता है। यहाँ पे शंकर भगवान माता पार्वती को राम कथा की ओर उसका मन खींच रही है कि कथा सुनो। राम की लीला या चरित्र नहीं, वे कहते हैं कथा सुनो। और जहां तक मैं बहुत कम पढ़ा हूं, लेकिन विद्वानों से सुना हूं, विद्वानों से, कि क का एक मतलब होता है आनंद, अथा जो आनंद को ला दे, जो ला दे उसे कहते हैं था। और क का मतलब होता है, एक मतलब होता है आनंद। तो जो जीवन में आनंद को ला दे उसे कहते हैं कथा। यहाँ पर माता पार्वती को उमा नहीं कहते या सती नहीं कहते जैसे उत्तरकांड में कहे थे, सुलोचनी भी नहीं कहते हैं, पर कहते हैं भवानी। तो भवानी का मतलब जैसे मैं समझा हूं, जो सृजन करती है, जो पालन करती है, जो समेटती है या रिसाइकल करती है, उसे कहते हैं भवानी। और रामचरित मानस को महाराज कहते हैं कि विमल है, यानी बिना मैल का है। इसका मतलब जहां तक मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि अगर हम कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमारे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती है, तो यह मैल जो हमारे अंदर है कथा में नहीं है, क्योंकि हम उसे ठीक से समझे नहीं। तो यहाँ पर सती जी को, या पहले जन्म में पार्वती माता सती थी, तो इस जन्म में उसे पता है कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था, कि राम जी की परीक्षा करने जब गए तो वहां पे वो बिल्कुल मोह में पड़ गई थी। और राम जी की परीक्षा लेकर और भगवान शंकर के पास वापस जब जाते हैं तो वे क्या देखते हैं, देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदन चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। कि ध्यान करो पार्वती जी, यह राम वो नहीं है जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। अभी अगले दोहे की चर्चा जब करूंगा तो उस पर आऊंगा। तो यहाँ पर इसीलिए उसे कहती है कि ध्यान करो, ये राम कौन है जिसकी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो वह कथा भी जो मेरी नहीं है, जो काग भसुंडी ने गरुड़ को सुनाए थे। इससे पहले माता पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब सब उर पुरवासी। ध्यान दें, ये राम की कथा जो है, ये विष्णु का अवतार नहीं है। गोस्वामी जी ने विष्णु भगवान के राम के अवतार की कथा नहीं कहे हैं। मैं बहुतों से सुनता हूं तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। राम जी जो है मानस में, वे ब्रह्म के अवतार है। इसलिए भगवान शंकर माता जी से कहती हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। कहीं नहीं रहते, फिर भी सबके उर में, सबके हृदय में वास करते हैं। इससे पहले मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमय शिवासन भाषा, आते राम
चरित मानस पर धैर्य नाम हिय हेरी हर्षि उर। राम कथा के रचयिता भगवान शंकर स्वयं है, फिर भी जब माता पार्वती से वे कथा कहते हैं तो अपनी रचना नहीं कहते, क्योंकि भगवान शंकर ज्ञान का प्रतीक है और जो ज्ञानी होता है वह अहंकार से बहुत दूर रहता है। तो जहां तक मेरी छोटी बुद्धि कहती है, हमें भी सावधान करते हैं भगवान शंकर या गोस्वामी तुलसीदास जी की आप कितने भी विद्वान हो जाए, पर इसका अहंकार हमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैं बचपन से सीखता आया हूँ, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो छोटी छोटी चीजों में गोस्वामी जी हमें बता गए हैं कि हम कितने भी विद्वान हो, शंकर भगवान की तरह हम विद्वान हो सकते नहीं, फिर भी अपनी रचना को वे नहीं कहते कि मैं अपनी कथा जो मैं लिखा हूं या जो सोचा हूं अपने मन में रखा हूं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, पर वह कथा मैं आपको सुनाता हूं जो गरुड़ जी ने या काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाए थे। तो ये मेरे विचार से इसका जो लक्ष्य है या जो हमें ज्ञान दे रहा है, ये सोठा मैं इसे निकाला हूं तो आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो दूसरा सोठा की व्याख्या है वो है 142 बालकांड का। होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथेपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। इसका भावार्थ है, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। मनु शत्रुपा की बात है, राजा रानी है, और जब चौथापन आ गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान के जीवन में जब चौथापन आ जाए तो सांसारिक चीजों को त्याग कर और उन दिनों में लोग वन में जाकर प्रभु की भक्ति उसका ध्यान सत्संग करते थे। तो अब महाराज मनु, उसकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी शत्रुपा की ऐसा उम्र हो गया है, अब वे भी सोचते हैं कि राजा रानी है तो जीवन का जितना भोग विलास है हमने पा लिया, और धर्म के कार्य बहुत किए, बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ किए, मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, और उनके संतान कैसे हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, बर बस राज सुतन तब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीना। अपने पुत्र को जब अपनी भाषा में कहते जबरदस्ती जबरन राज्य को सौंपा। अक्सर होता है कि बेटा इंतजार कहता कि पिताजी कब डोले में राज्य को ले लूं, पर इसके पुत्र ऐसे नहीं थे, जबरन फोर्स करके और अपने राज्य को दिया। यानी कि अपनी भाषा में कहते सपुत्र थे, सुपुत्र थे, फिर भी उन्हें लगा क्या ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, तो अब पुत्र को वो सब सौंप कर दोनों अब वन को जाना चाहते हैं। और ये कथा माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, क्योंकि कई कारण बताए हैं कि जिससे राम जी का अवतार हुआ। तो अभी तक जो भी कथा बताए थे माता पार्वती से, वे थे विष्णु का अवतार राम रूप में, लेकिन अब जिस कारण ब्रह्म को राम के रूप में अवतार होना पड़ा, वे कारण है मनु शत्रुपा। और इसीलिए भगवान शंकर माता जी से कहते हैं कि जेहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। मनु शत्रुपा ही कारण बने जिससे भगवान को ब्रह्म से नर रूप में अवतरण करना पड़ा। यानी कि रावण को मारना नहीं या कोई अन्य बात नहीं, नारद जी का श्राप नहीं, और कई कई जय विजय का श्राप नहीं, नहीं, कारण हुए मनु और शत्रुपा। तो
भगवान शंकर इसीलिए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बाकी कथाएं बता चुका हूं, जिसके कारण विष्णु जी राम के अवतार लिए, पर ब्रह्म को क्यों आना पड़ा। वे है मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा अपने सुपुत्र से सारे सुख तो पा लिए, पर जीवन में उन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा कि ब्रह्म सुख क्या है, क्योंकि हमें अपना संतान वह आनंद व ब्रह्म सुख नहीं दे सकता, कितने भी अच्छे पुत्र या पुत्री हो। तो ये जो हमारे पूर्वज हैं, मनुष्य मानव बना है ऐसे सीखा हूं, तो उन्होंने ब्रह्म को आनंद का अनुभव करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स किया अपनी अर्धांगिनी के साथ, जिससे ब्रह्म को इस धराधाम पर आना पड़ा। आज की यहीं तक मेरी व्याख्या रही। अगर जाने अनजाने कोई गलती होगी तो क्षमा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।